दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो 5G टर्बो एडिशन, जो कि आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च हुआ है। 19,999 इसकी प्राइस इंडिया में रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको कहा है कि कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर हमें अच्छी चीज़ों के साथ साथ कमियां भी देखने को मिलती है, और इस फोन के साथ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या कमियां दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.78 इंच का बड़ा सा FHD प्लस LTPS डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलते हैं। 500 निट्स का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है, और डिस्प्ले के ऊपर NEG का प्रोटेक्शन भी लगा है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। सेंटर में बहुत छोटा सा पंच होल का कटआउट है, जिसमें 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। 50+2+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी लगी हुई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। यहाँ पे NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे सिंगल स्पीकर दिए गए हैं। 5G फोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर हमें 12 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन के अंदर हमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, जो कि XOS 12 के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं, एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 256GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 19,999 रखी गई है। मतलब 20,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। वैसे दोस्तों इस सीरीज में एक और स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो कि इसका लाइटर वेरियंट है इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023, जो कि 8GB 128GB के सिंगल मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 17,999 रखी गई है। मतलब वो 18,000 रुपये का लॉन्च हुआ है। बट उस फोन के अंदर आपको Dimensity 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीजें दोनों फोन की सेम ही है। तो ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन की प्राइस मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके मैं आपको क्लियर बता सकूं, ताकि मेरे को कोई कमेंट करके ये ना कहे कि झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस तरह की वीडियो बना रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइज इस फोन के अंदर हमें सबसे पहली चीज जो अच्छी नजर आई है वो है इसका डिजाइन। 3 कलर में ये फोन लॉन्च हुआ है। स्पेशली जो वेगन लेदर कलर है उसका डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ ये फोन आता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, और इसके ऊपर हमें मैट फिनिश देखने को मिलते हैं। फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का है, बट फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर NEG का प्रोटेक्शन लगा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि कई सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि 30,000 रुपए में भी डिस्प्ले के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है, बट इन्फिनिक्स यहाँ पे दे रही है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले है, और यहाँ पे 92% से भी ऊपर हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। बट दोस्तों ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों को स्लिम और लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफी बल्कि और थोड़ा हैवी भी है। क्योंकि इस फोन के अंदर 8.9 mm का थिकनेस दिया गया, और 201 ग्राम इस फोन का वेट है। अब दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में बहुत अच्छी नजर आई है वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर लगा है, और यही इस फोन का की हाईलाइट है। वैसे इसका जो लाइटर वेरिएंट लॉन्च हुआ है वहां पे हमें Dimensity 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, और उस फोन का भी वही की हाईलाइट है, क्योंकि ये दोनों चिपसेट को अब तक हमने 20,000 से ऊपर के स्मार्टफोन में देखा है, बट इन्फिनिक्स यहाँ पे अंडर 20,000 में ये दोनों चिपसेट प्रोवाइड कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। 2.4 एंड 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये दोनों चिपसेट रन करता है, और 5 लाख से ऊपर ये AnTuTu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और सभी तरह के हेवी गेमिंग लाइक COD या फिर BGMI दोनों बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। और सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इन दोनों फोन के अंदर आपको UFS 2.2 के स्टोरेज भी मिलते हैं, एंड LPDDR4X का रैम भी होगा। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड या फिर मल्टीटास्किंग इन दोनों फोन के अंदर आपको बहुत फास्ट नजर आएगी। तीसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में अच्छी नजर आई है वो है इसकी बैटरी, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही बैटरी एफिशिएंट भी है, क्योंकि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से काफी अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि डिसेंट है। अब लास्ट में जो मेरे को दोस्तों इस फोन में अच्छी
चीज़ नजर आई है वो ये है कि इस फोन के अंदर हमें 3.5mm जैक देखने को मिलते हैं। जनरली दोस्तों आजकल के फोन में हमें 3.5mm जैक बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट इन्फिनिक्स यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है जो कि मेरे हिसाब से इस फोन का एक बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा इस फोन के अंदर हमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ इस फोन के अंदर लगा पाओगे, और ये चीज़ भी आजकल के फोन में हमें ना के बराबर देखने को मिलती है। तो गाइस अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिनको लेकर आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहली कमी जो मेरे को इस फोन में नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। वैसे देखा जाए तो फोन के अंदर हमें बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं या फिर वीडियो देखना पसंद करते हैं उसके लिए काफी अच्छा है। बट इस फोन के अंदर हमें एक LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स के कई सारे फोन ऐसे हैं जो कि 10 से 12 हज़ार रुपए की रेंज में लॉन्च हुआ है और वहां पे इन्फिनिक्स एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस फोन के अंदर भी हमें एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलनी चाहिए थे। इसके अलावा ये डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 500 निट्स का ही पिक ब्राइटनेस दिया गया है जो कि इंडोर के लिए काफ़ी है, बट आउटडोर में ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। और इस रेंज वाले किसी भी स्मार्टफोन के पास अगर आप देखते हो तो वहाँ पे 1000 निट्स या फिर 1300 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस दिया जाता है। अब दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस फोन में नजर आई है वो है इसके कैमरे में, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं। वैसे जो 50 मेगापिक्सल का रियर साइड कैमरा लगा है वो बहुत अच्छे फोटोज निकाल कर देता है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, जो कि इस रेंज वाले स्मार्टफोन में बहुत कम देखने को मिलता है। और सेल्फी कैमरा भी अच्छा है, बट दिक्कत ये है कि फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है, जबकि आजकल के टाइम पे हमें 10 से 12 हज़ार रुपए के फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो इन्फिनिक्स को इस फोन के अंदर भी अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था। अब लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस फोन में कमी नजर आई है वो है इसके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है, जबकि अभी के टाइम पे जो भी फोन लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? और इन्फिनिक्स ने ये भी कंफर्म नहीं किया कि इस फोन के अंदर आपको कितने साल तक के OS अपडेट मिलेंगे या फिर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए भी मेरे हिसाब से ये फोन उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन XOS 12 के ऊपर रन करता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे, भर भर के एड्स हैं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन से उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो गाइस अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो इसके अंदर आपको यही 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी जो लोग अच्छे डिजाइन वाला फोन परचेस करना चाहते हैं उसके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए ये फोन बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को ऑलराउंडर फोन चाहिए उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका कैमरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा और इसके डिस्प्ले में भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।